चुनाव चल रहा है। चुनाव में हम अपनी बात कहने समाज में जाते हैं। अब वो समाज में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अंतर्गत मतदाता हैं, जिन्हें मतदान करने का अधिकार है, वहां तक जाकर हम अपनी बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या तो एक सर्कुलर निकाले और कह दे कि भारत या महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं वो मतदाता नहीं है, उनके पास कोई चुनाव प्रचार करने न जाए, और या तो ये कहे कि हाँ हमने झूठ बोला है, वो मतदाता हैं लेकिन हम उनसे नफरत करते हैं, इसके लिए उनके पास न जाए। इन दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, तीसरा चीज नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जब समय आता तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए प्रयास करते हैं जी। और जब शिवसेना जाकर मतदाताओं के बीच में अपनी बात बताती है कि भैया हम ये उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी का ये एम है, हमारी निशानी मशाल है, जो करने वाली कमाल है, हो जाएगा धमाल है, कितना जीत इंटरेस्टिंग होगी है। विशाल है, 2019 का तब चुनाव उनको भी मैंने ये कवर करा हम है हिंदू विरोधी नजर और आते हैं। 2024 के चुनाव को भी हम देख रहे हैं। 5 साल के अंदर शिवसेना में कितना बड़ा बदलाव आया है। बदलाव नंबर 1, आप बटेंगे तो कटोंगे के नारे का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों का बदलाव नंबर 2, आप मशाल और मौलाना का समर्थन कर रहे हैं। आप अमीश भाई शायद पता नहीं थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि शाबिर शेख एक हमारे विधायक हुआ करते थे शिवसेना से, डोंबिवली कल्याण क्षेत्र से, एक नहीं 3 बार। तो एक स्टेटमेंट ऐसा दिखाइए हमारे किसी भी नेता का, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने या उद्धव ठाकरे जी ने, हमारी पार्टी का कोई नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो। हम हमेशा कहते आए हैं कि जो गद्दार है, जो देशद्रोही है, जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, उसके हम खिलाफ है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है कि आपने विचारधारा का पतन कर दिया है और इसलिए आपका यह हाल है आज। नहीं तो ये जो आपकी पार्टी आपके पास नहीं है, आपके नेता आपके पास नहीं है। शिंदे सेना है, बीजेपी और शिंदे सेना कौन है? मतलब ये जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर हो गई है और हम जो कह रहे हैं वो पानी पे तैरता हुआ कोई तिनका हो गया है। ये कौन सी बात हो गई? हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नकली हिंदू है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू के पीठ में छुरा भोंका है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू उत्तर भारतीयों को जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मारती है उसके साथ गले से गले मिलाकर चल रहे हैं। तो क्या कहें? हम जो कहें वो कोई नहीं सुन रहा है, वो जो कहें वो पूरी दुनिया सुने। ये कैसा निष्पक्ष? ठीक है, ओके। गौरव भाटिया, अधिकार तो उनको है, वो किसी के पास वोट मांगने के लिए जाए, अधिकार तो है, लोकतंत्र है, वो मौलाना से मांगे या पंडित से मांगे या काजी से मांगे। इसमें आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? या तकलीफ है आपको कि जो आपको लोकसभा में करारी शिकस्त दी इन लोगों ने महाराष्ट्र में? अभी जी मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल इनका अधिकार है किसी से भी वोट मांगे। और ये भी बात सही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो सोनिया सेना के अध्यक्ष हैं और इनका नामाजीकरण हो चुका है। लेकिन सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए, बाला साहब ठाकरे जी श्रद्धेय हैं हमारे लिए। उन्होंने कहा था कि जब विवादित ढांचा गिराया मेरे शिव सैनिकों ने तो मुझे गर्व है इस बात पे। आज इनकी क्या सोच है इस बारे में और महावसूली अघाड़ी की क्या सोच है, ये जानने का हक हमें है कि नहीं है, ये तो बता दे। उद्धव ठाकरे का एक और वक्तव्य चल रहा था, वो कह रहे थे हमारा हिंदुत्व अलग है। नहीं भैया, हिंदुत्व को बदनाम ना करो। हाँ, हिंदुत्व हमारा अलग है। आपको मालूम है जब महावसूली अघाड़ी की सरकार थी और फेसबुक लाइव वाले मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो पालगढ़ के साधु मारे गए थे और चू नहीं कर पाए थे फेसबुक लाइव वाले मुख्यमंत्री। और आप बता सकते हैं, आप बहुत ही एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, जब हनुमान चालीसा पढ़ी उस वक्त नवनीत राणा जी ने, तो उन पे राजद्रोह का मुकदमा लग गया था। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते थे महावसूली अघाड़ी की सरकार में। तो हिंदुत्व तो ऐसा हो नहीं सकता है। और इसीलिए जब योगी जी जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश में हो, ये समझने का तो वो गर्व से कहते हैं। ये जो वीडियो चल रहा है इसके अंदर बीजेपी को क्यों आपत्ति दिख रही है? आपके प्रवक्ता इस पे बयान दे चुके हैं, आपके नेता महाराष्ट्र के इस पे बयान दे रहे हैं लगातार, आज ये हेडलाइन में है, क्यों? जिसमें सचिन अहिर दिख रहे हैं। अभी जी मैं आपको एक बात बताता हूं, आदित्य ठाकरे की जी। मैं
ये सबको हक है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, आप सबका वोट बैंक जो है साधिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है जालीदार टोपी से आपको वोट मिलेगा, बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसकी तिलांजलि देना चाहते हैं। हम कौन होते रोकने वाले भाई? हम तो गर्व से कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, और हम खड़े हैं जी, कि जी, अगर जी, हिंदू हमारे साथ है तो ये हमारी ताकत है, क्योंकि आनंद दुबे, हिंदू जो है सबको साथ पे लेके मौलाना से वोट मांगने पे आपत्ति नहीं है, लेकिन बटोंगे और कटोंगे से आपत्ति है। हमारा हिंदुत्व ये है अमीश भाई कि हृदय में राम, हाथों को काम। गौरव भाटिया का हिंदुत्व ये है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, किसी के पीठ पर भोग दो फटाफट। ये इनका हिंदुत्व है। अभी हनुमान चालीसा की बात हो रही थी, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, पूरा देश पढ़ रहा है। लेकिन बल जबरी किसी के घर में घुसकर उसको अपमानित करके अगर आप पढ़ेंगे ना, तो अमरावती से जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी, उनको हनुमान जी ने दंड दिया और वो चुनाव हार गई। बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत से बहुत सच्चा होता है। नवाब मलिक के प्रचार में पहुंच गए अजीत पवार। बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार प्रचार के लिए पहुंचे। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी खबर है। आनंद दुबे, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? नवाब मलिक के प्रचार में अजीत पवार। अमीश भाई, ये जो नवाब मलिक है ना, इसको गौरव भाटिया की पार्टी बोलती है कि दाऊद का गुर्गा है। इस दाऊद के गुर्गे के प्रचार के लिए अगर उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो कानून व्यवस्था तो बाप रे बाप, किसके भरोसे चलेगी भगवान ही जानते हैं। ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नवाब मलिक हमें नहीं चाहिए, नवाब मलिक देशद्रोही है, और उसके प्रचार में अजीत दादा प्रचार। अरे ये तो वही अजीत दादा पवार है ना, जिनके लिए बीजेपी कहती थी चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह। तो इनका जो कथनी करनी है वो सब पहचान चुके हैं। अब 10-15 दिन का और समय है। ये लोग बाजे गाजे के साथ 23 तारीख को विदा हो रहे हैं, क्योंकि जनता ला रही है लाडली विदाई योजना, बीजेपी की लाडली विदाई योजना। ओके ओके, गौरव भाटिया, आपकी कथनी करनी में फर्क है। जिस नवाब मलिक के लिए आपने ऐसे शब्द बोले, आज उसके समर्थन में आपके डिप्टी सीएम है। हाँ, एक मुंह में राम बगल में छुरी बता रहे थे, तो मैं ये जरूर कहूंगा, मुंह में राम, दिल में राम, बदन के रोम रोम में राम है हमारे। लेकिन हाँ, आस्तीन के सांप जरूर थे उद्धव ठाकरे। मैं आपको 5 साल पहले ले चलता हूं अमीर जी। प्री पोल अलायंस था इन गद्दारों से, और इन्होंने पलटी मारी जब प्री पोल अलायंस को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया। तो कौन है आस्तीन का सांप, पहले तो ये जान लीजिए। दूसरी बात, अगर आप आओगे कौन क्या कहता है, तो बाला साहब ठाकरे जी के शब्द बताता हूं। हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने। अब अगर हिजड़े झुकते हैं और उद्धव ठाकरे लाचार श्री हो गए हैं, तो क्या बनाता है वो उनका? और दर्द तो हो रहा होगा बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को, जिनको ये देख के शर्म आती होगी कि उनका बेटा